जंगल कट रहे हैं और जिस हिसाब की तरक्की टाउन प्लानिंग के द्वारा हो रही है उससे कई गुना अधिक हमें पेड़ बोने चाहिए, पर हम नहीं बोते। कई हजारों पेड़ पहले थे जहां पर केवल अभी आप एक छोटा सा पौधा रख के खुश हो जाते हैं, और यही आपके पॉल्यूशन का कारण बनेगा आने वाले समय में। बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं आज भी। हमारे पीछे वाले लोग ऑक्सीजन का बाटला लेके घूमेंगे। अगर ऐसा नहीं होता मुझे कहना। जैसे अभी आप बिस्लेरी की बोतल लेकर घूमते हो ना, वैसे अपनी हैवरसैक में वो एक बोतल लेके घूमेंगे ऑक्सीजन की। पॉल्यूशन हो रहा है ढेर। इतना पॉल्यूशन है कि आने वाले समय में मुझे बड़ी चिंता है कि हमारे बच्चे के बच्चे कुछ 20-30 साल के बाद तो ऑक्सीजन लेके घूमेंगे, क्योंकि उन्हें सही और सलामती वाली सांस नहीं मिलेगी, सुरक्षित सांस नहीं मिलेगी, पॉल्यूटेड सांस मिलेगी। क्योंकि जिस जिस हिसाब से जंगल कट रहे हैं और जिस हिसाब की तरक्की टाउन प्लानिंग के द्वारा हो रही है उससे कई गुना अधिक हमें पेड़ बोने चाहिए, पर हम नहीं बोते। हम घर में रहने तो चले जाते हैं, बालकनियों में, ऊपर की बालकनियों में नीचे देख के बड़े मजे लेते हैं, पर ये जो आप एक घर में रहते हैं ना, वहां पर कई हजारों पेड़ पहले थे जहां पर केवल अभी आप एक छोटा सा पौधा रख के खुश हो जाते हैं, और यही आपके पॉल्यूशन का कारण बनेगा आने वाले समय में। आज भी कई लोग, अगर आप सालाना देखा जाए तो कई लोग लंग कैंसर से और लंग की प्रॉब्लम से मरते हैं। लंग्स एक्टिव नहीं है, लोगों के 60% लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि प्राणायाम करो, सूर्य की धूप लो। आने वाले समय में बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं आज भी। हमारे पीछे वाले लोग ऑक्सीजन का बाटला लेके घूमेंगे। अगर ऐसा नहीं होता मुझे कहना। जैसे अभी आप बिस्लेरी की बोतल लेकर घूमते हो ना, वैसे अपनी हैवरसैक में वो एक बोतल लेके घूमेंगे ऑक्सीजन की। तो आपको चाहिए कि आप पेड़ पौधे बोने के आदी बने। जहाँ कहीं भी आपको जगह मिलती है अपने फ्लैट में, आप कहीं मंदिर जाते हैं आसपास, तो उस मंदिर में जाके पेड़ बोइए। कोई ऐसी खुली प्रीमाइसिस मिलती है वहाँ पर पेड़ बोइए। हम आज मुझे किसी ने पेड़ गिफ्ट किया, उसको हम धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा गिफ्ट है मुझे देने के लिए, और वो भी बिलीपत्र है। वेरी नाइस, थैंक यू जो भी लाया उसको। तो आपको भी पीपल बोना चाहिए, बिली बोना चाहिए, क्योंकि पीपल में मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है। हमने गवर्नमेंट को एक मेल किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है और इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, तो आपको तब तक परमिशन नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपकी टीम ये तय नहीं कर लेती कि जितनी एक बीघा में इतने इतने पेड़ होने चाहिए थे, उससे 10 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा पेड़ अगर उन्होंने कहीं लगाए हैं तो ही आपको उन्हें बिल्डिंग बनाने की परमिशन देनी चाहिए। ये मैंने गुजरात गवर्नमेंट को एक मेल किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया था कि हमारे भारत के तमाम रास्तों पर जो हाईवे बन गए हैं, उनके रास्तों पर पीपल बोने चाहिए। आप किसी एनजीओ को ले सकते हैं, आप संस्था को ले सकते हैं, एक ऐसा अभियान छेड़ सकते हैं कि एक ही दिन पर हर व्यक्ति अपने अपने हाईवे पे जाके एक अभियान चलाया जा सकता है कि अपने हाईवे पे, जो उसके नज़दीक का हाईवे है, एक लीडर हो वहाँ का हर गांव में। जैसे चुनाव का कैसे लीडर बना देते हैं, ऐसे इस अभियान का भी लीडर बनाया जा सकता है, और एक ही दिन पे हाईवे के इर्द गिर्द केवल पीपल के पेड़ बोए जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो आने वाले 10 सालों में वो पीपल जो देगा, आपकी 10 पीढ़ी तक पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर ऐसा नहीं किया तो आप 2-3 पीढ़ी में ही ऑक्सीजन के बाटले लेकर घूमने वाले बच्चे देखोगे बहुत जल्दी। आने वाली 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी तक अगर पीपल हम आज बोएंगे, तब जाके आने वाली हमारी कई पीढ़ियां पॉल्यूशन का शिकार होने से बच जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे खुली सांस लें, आप चाहते हो कि आप भी लंग की प्रॉब्लम से ना मरें, तो मेरा अनुरोध एक स्वीकार कीजिएगा,
जब आपका जन्मदिन हो तो ज़रूर 1, 2, 3 पेड़ ज़रूर लगाइए। हम भी लगाने की कोशिश करेंगे आज। गाय को हरी घास खिलानी चाहिए जन्मदिन पे, पेड़ पौधे बोने चाहिए। तुलसी तो ठीक है, तुलसी आप अपने आंगन में बोइए, बाकी बड़े बड़े पेड़ पौधे जहाँ कहीं लगा सकते हो ऐसी जगह लीजिए और उसे संभालने का नियम बना लीजिए जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। केवल लगाना पर्याप्त नहीं है, उसकी देख रेख रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे एडप्ट करिए। कहते हैं कि एक पेड़ 10 पुत्रों से भी बढ़कर है, शास्त्र कहता है। एक बेटा पैदा होने के बाद अपने माँ बाप को काम नहीं आता, पर एक पेड़ लगाने के बाद 10 लोगों को छाया तो दे सकता है। ये भी पुण्य आपको, आपके पुण्य के अकाउंट में ये पेड़ लगाने का पुण्य बैलेंस हो जाता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि एक बेटे से 10 बेटे के बराबर है, एक बेटे से ज्यादा जरूरी है एक पेड़ लगाना। एक पेड़ और 10 बेटे। तो आप लोग पेड़ लगाइए। और मज़े की बात यह है कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दिया था तो उनका मेल आया कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम इस पर विचार करेंगे। और हमने गवर्नमेंट के कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में ये ऑर्डर पास कर दिया है कि आपको इर्द गिर्द पेड़ लगाने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम गवर्नमेंट करें वो केवल हम उसके जमाई कोई हैं कि वो करेंगे करते रहेंगे हमारे लिए, हमें खुद को भी करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी आप लोग समझते हो, देखते हो, आपके इर्द गिर्द ज़रूर पेड़ लगाइए, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए। जिसका भी जन्मदिन होता है, होगा, आएगा। बहुत सारे जन्म आपने लिए, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं कि जन्म लेना, पर उस जन्म का दूसरों के लिए उपयोग में आना, दूसरों के लिए हित करना, वो जन्म सबसे ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है। जिसको दूसरों के लिए जीने का अवसर मिलता है, वास्तव में उसी का जन्म सफल माना जाता है। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो पशु पक्षी भी जीता है, पर जो दूसरों के काम आ जाता है वही अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो जिसका जन्मदिन आए, उन व्यक्तियों को चाहिए कि दूसरों को बांटे, सुख बांटे, मिठाई बांटे, कपड़े बांटे, जो कुछ भी आप बांट सकते हो अपने से अभावग्रस्त लोगों में जाकर अपने जन्मदिन को मनाने की कोशिश करिए। यहाँ बैठे बैठे फूंक मारकर दिए बुझाने की अपेक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू ये करने की अपेक्षा, वो गरीब बच्चों के सिर पर वो जो नहीं, वो पीपड़ी ऐसे बजाते हैं जो लंबी होती है, 5 रुपए की भी नहीं आती, पर यदि आप उनके साथ जाकर जन्मदिन मनाते तो उसके जैसी बेहतर खुशी शायद ही आपको कहीं मिले। कभी कोशिश करिएगा अपना जन्मदिन ऐसे मनाएं कि अभावग्रस्त लोगों के पास जाकर आप 10 जनों का भोजन ले जाएं और उन लोगों को बांटें। जितना आप कर सकते हैं, अपने पुराने कपड़े ले जाएं, उन्हें बांटें, अपने बच्चों को ले जाएं ताकि बच्चे भी इस आदत से अवगत हों और बच्चों में आदत डले।